हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, जो हम लोग सामाजिक अध्ययन का जो जो टॉपिक बचा हुआ था उसको कर रहे थे। आप लोग का लगातार मैसेज आया था कि सर सामाजिक अध्ययन का कुछ कुछ टॉपिक बचा हुआ है तो उसको भी कंप्लीट करा दीजिए करके। पूरे यूट्यूब में कहीं भी पूरा सामाजिक अध्ययन का सिलेबस नहीं पढ़ाया गया, वो भी निःशुल्क करके। ठीक है, तो चलिएगा। इकाई 7 हम लोग स्टार्ट किए थे। आज ही एक और वीडियो अपलोड हुआ था भारतीय संविधान का जो विशेषताएं वाले टॉपिक है, इसको हम लोग ने कंप्लीट कर लिया इससे पहले वाले वीडियो में। अभी हम मूल अधिकार की बात करेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन है। इसको बस रिवाइज करके जाइए, एग्जाम में आप बैठेंगे इससे क्वेश्चन अगर आ गए तो आपसे बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, डायरेक्ट। और जबकि 4 नंबर आपका सीजी टेट का और 4 नंबर आपका शिक्षक भर्ती का ये सिलेबस में था, तो क्वेश्चन बनना जरूरी है। तो इसको एक बार अच्छे से रिविजन कर लेते हैं ताकि हमारा जो 4 नंबर है वो फिक्स हो जाए। ठीक है, चलिएगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की बात हम लोग कर रहे हैं। भूमिका की बात करेंगे, इसकी क्या भूमिकाएं हैं फंडामेंटल राइट्स की। तो मूल अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और सम्मानपूर्ण जीवन की गारंटी देते हैं। ये अधिकार राज्य की मनमानी पर रोक लगाते हैं। तो मेन उद्देश्य इसका यही है, जो मूल अधिकार है वो नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और सम्मानपूर्ण जीवन जीने की गारंटी देता है और ये राज्य की मनमानी पर रोक लगाते हैं। तो ये इसकी भूमिका है हमारे संविधान में मूल अधिकारों की। तो चलिए अब इसके विवरण पे जाते हैं। जितना जरूरत है उतना ही हम लोग डिटेल करेंगे, ज़्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, अभी पेपर है आप लोग का। ठीक है, चलिए मूल अधिकार के विवरण देखते हैं। सबसे पहले हमको देखना है समानता का अधिकार। याद करते जाइए साथ ही साथ, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं, लास्ट में लगभग 10 क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा कि इससे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं करके। और बाकी हम लोग तो कवर कर ही रहे हैं बैच में। तो पहला देखते हैं समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक है, तो आप याद कर लीजिए 14 से 18 क्या है हमारा समानता का अधिकार। क्या क्या समानता, तो शॉर्ट में मैं लिया हूँ, इसके बहुत सारे पॉइंट है लेकिन जो जो उपयोगी है, इंपॉर्टेंट है। कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून के समक्ष सभी समान होंगे, कोई बड़ा आदमी, छोटा आदमी, नेता मंत्री कोई नहीं होगा। सेकेंड, अस्पृश्यता का अंत। 17 आर्टिकल बोलता है। अभी डिटेल में नहीं जा रहे हम लोग, एक एक आर्टिकल यहाँ पे अभी शॉर्ट में रिवीजन कर रहे हैं, डिटेल में फिर पढ़ेंगे जब से। अभी 2 फरवरी के बाद शिक्षक भर्ती की तैयारी स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो उसमें हम लोग और डिटेल में इस पर बात चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसा समय उस हिसाब से हम अभी कवर कर रहे हैं। उसके बाद उपाधियों का अंत 18 आर्टिकल। ठीक है, तो अभी याद रखिएगा 14 से 18 तक के जो आर्टिकल्स है वो समानता के अधिकार की बात करते हैं। फिर दूसरा हमारा था स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19 से 22 तक। तो स्वतंत्रता का अधिकार हमारा 19 से 22 तक है। क्या क्या की स्वतंत्रता है, तो बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, आवागमन की स्वतंत्रता, आप कहीं भी जा सकते हैं, घर बना सकते हैं, रह सकते हैं भारत में किसी भी राज्य में, कहीं भी कोई आपके लिए रोक नहीं है। ठीक है, तथा जीवंत व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आप अपने जीवन में जो भी काम करना चाहते हैं कर सकते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। ठीक है, कोई रोक टोक नहीं लगा सकता। ठीक है, तो ये आपके स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, तीसरा हमारा देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आपका शोषण हो रहा है तो आप उसका निषेध कर सकते हैं, त्याग सकते हैं कि नहीं करना है करके, या कोर्ट में आप लगा सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार है आपको। जैसे मानव तस्करी पे निषेध लगाया गया है हमारे संविधान में। ठीक है, लोगों को बेचा नहीं जा सकता। ठीक है, बाल श्रम पर भी निषेध लगाए गए हैं। तो शोषण के विरुद्ध, क्योंकि बच्चों का जो शोषण होता था, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो काम में आप भी नहीं रख सकते, आपसे पता है, तो ये सारे इसी के अंतर्गत आते हैं, बाल श्रम निषेध के अंतर्गत। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको याद रखना है। फिर अगला हमारा धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, धर्म मानने ना मानने की स्वतंत्रता। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, या कोई भी धर्म अगर आपको नहीं मानना है तो आप उसको मानने से इनकार कर सकते हैं, कोई आप पे फोर्स नहीं किया जा सकता। फिर आगे हमारा धर्म की स्वतंत्रता। आप देख लिए, धर्म मानने का कोई वो नहीं है, आपको बाध्यता नहीं है कि आप किस धर्म को माने। फिर अगला हमारा पांचवा जो हमारा मूल अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। इसके अंतर्गत आप देखेंगे आर्टिकल में 29 में आपको दिया अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार हो गया। फिर छठवां है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर जितने सारे आपके जो अधिकार आपको दिए गए, किसी का भी हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय जाना। ठीक है, फिर लास्ट हमारा देखेंगे अनुच्छेद 32 इसी के अंतर्गत आता है, जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो बस अभी नाम इतना ही याद कीजिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और आपकी समानता का अधिकार। ये हमारे 6 जो मूल अधिकार हैं वो आपको इसके माध्यम से बताएं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल अधिकार किस अनुच्छेद में है, आपको बताना मूल अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो आपको सबसे पहले बेसिक से बताना है, आपको कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो ये हमारा स्टार्ट हुआ ऑप्शन नंबर सी 12 से। ठीक है, तो मूल अधिकार हमें किस अनुच्छेद से, तो 12 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो हमको आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहला का 12। ठीक है, सी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। समानता का अधिकार किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 19, 21, 14 से 18, 25। तो आपका समानता का अधिकार अभी हम लोग ने पढ़ा कि कहाँ से, क्या बताइए समानता का अधिकार।
तो समानता का अधिकार आपके 14 से 18 तक आते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 21 संबंधित है, आपको बताना है जो अनुच्छेद 21 है वो किससे संबंधित है? समानता से संबंधित है, जीवन व स्वतंत्रता से संबंधित है, शिक्षा का संबंधित है, धर्म से संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है आपको बताना है। तो आप सभी पता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित। ऑप्शन नंबर अनुच्छेद जो 21 है वो जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बाल श्रम निषेध किस अधिकार में है? किस अधिकार के तहत बाल श्रम को निषेध किया गया है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण विरोध अधिकार, धर्म का अधिकार। तो आप सभी को अभी पता है, अभी मैंने बताया कि शोषण के विरोध के अधिकार के अंतर्गत बाल श्रम निषेध आता है, क्योंकि इससे बच्चों का शोषण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं, संविधान की आत्मा कहा गया है, किस किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? अनुच्छेद 14, 19, 21, 32। तो अभी हम लोग ने देखा अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 32, 32 में बोला गया है कि जो संविधान की आत्मा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 23, 24, 25, 26। अभी मैं डिटेल में नहीं कराया हूँ, बस आपको एक और भी बता रहा हूँ, थोड़ा सा भी कराया हूँ। इसको और बहुत डिटेल में भी हम लोग और पढ़ेंगे आगे जितना भी क्लास होंगे। ठीक है, अभी कम से कम आप एक बार ओवरव्यू को देख के जाए करके, छोटा सा क्लास है ताकि आप एक बार रिवीजन हो जाए आपका करके। ठीक है, अभी इसका और क्लासेस हम लोग करेंगे, इसी माध्यम से आप लोग देख रहे हैं नोट्स। अब हम लोग का पैटर्न अब बदलने वाला है। अभी तो हम लोग केवल टॉपिक आपको देते थे, आप तैयारी करते थे उसका टाइम टेबल के अनुसार, फिर आपको टेस्ट मिलता था, 24 घंटे आपके पास समय मिलता था, 24 घंटे में आपको तैयारी करके टेस्ट देना रहता था, फिर रैंक रिजल्ट टॉपर लिस्ट जारी होता है। ऐसा हमारा पैटर्न है। अभी से हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं इस बार, अभी 2026 का भी नया बैच लॉन्च करेंगे, उसमें सहायक शिक्षक और विज्ञान प्रयोगशाला सभी के, तो उसमें नोट्स का भी प्रावधान हम लोग कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो। अभी तक हम लोग नोट्स नहीं दे पा रहे थे क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जा रहा था और हम लोग फीस ज़्यादा लेते नहीं। आप सभी पता है, अभी CGTET केवल 199 299 ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके फीस बहुत कम लेते हैं, जो टाइपिंग में ही चला जाता है। ये देख रहे हैं, सबको टाइपिंग कराने में टाइपराइटर रखना पड़ता है। ठीक है, तो उसी में ही चला जाता था करके, तो इस बार हम लोग अपडेट कर रहे हैं, नोट्स की भी व्यवस्था कर रहे हैं, टाइप होना चालू हो गया, बन रहा है। तो इस बार जिन लोग 2 तारीख को तुरंत संपर्क करिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी अभी इसको कर लेते हैं। अभी 2-3 वीडियो अपलोड होंगे लाइन के बाद, आप लोग देखते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है? संसद, राज्य, न्यायपालिका, राष्ट्रपति। तो आपको बताना है जो मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है। तो आप सभी को पता है कि लास्ट ऑप्शन हमारा क्या होता है? न्यायपालिका। ठीक है, अगर हमारे किसी भी मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, चाहे वो राज्य शासन के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, चाहे किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी तरह के, तो आप सीधे न्यायालय का शरण ले सकते, सीधे हाईकोर्ट आप जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाईकोर्ट से शुरू हो जाता है इसका। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किसके लिए है? मौलिक अधिकार केवल नागरिक के लिए, केवल सरकार के लिए, विदेशी के लिए, न्यायाधीश के लिए। तो मौलिक अधिकार किसके लिए है? तो शुरुआत में ही हम लोग ने इसके प्रस्तावना में पढ़ा था कि मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के है, भारत के सभी नागरिकों के लिए है। ठीक है, तो केवल नागरिक आएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, संस्कृति अधिकार किससे जुड़ा हुआ है? जो संस्कृति का अधिकार पढ़े ना हम लोग लास्ट में, तो अल्पसंख्यक से, बहुसंख्यक से, सरकार से, राज्य से। तो उसमें आपको एक कीवर्ड दिखाया था मैं, अल्पसंख्यक, तो याद रखिएगा। संस्कृति का जो अधिकार है वो अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध कब लग सकता है? कब हम लोग मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं? उस समय आप न्यायालय जाएंगे तो उसकी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि सरकार के पास एक ऐसा समय है जिसमें अगर देश में आता है तो आप उसमें मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। आपका ऑप्शन है आपातकाल में, सामान्य समय में, कभी नहीं, चुनाव में। तो आप सभी पता है ऑप्शन नंबर ए, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उसमें भी अपवाद है, किस किस अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है, इतना डिटेल हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था और अगला टॉपिक भी अभी अपलोड हो जाएगा, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि बीच बीच में अभी लगातार अपलोड कर रहे हैं। जो आप लोग को मैसेज आ रहा है कि सर ये टॉपिक का थोड़ा सा बता दीजिए, तो थोड़ा थोड़ा कम से कम करके अभी अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो शिक्षक भर्ती और अन्य सभी परीक्षा की तैयारी के लिए विशेष रणनीति, टॉपिक और प्रैक्टिस से जुड़े अपना चयन पक्का करें। ठीक है, हम लोग अभी नया बैच स्टार्ट करेंगे 2 फरवरी के बाद से। अभी सहायक शिक्षक का हो गया, शिक्षक का हो गया, विज्ञान प्रयोगशाला का भी हो गया, तो सभी के बैच चालू होंगे। तो आपको क्या करना है, इस नंबर को सेव करके रखना है, 75 83 86 44 61। व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं आपका नंबर सेव कर लिया जाता है, आपको स्टेटस भी दिखते रहेगा। फिर जैसे ही बैच में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा आप तत्काल शुरू से ही जुड़ जाइएगा, और इसी प्रकार एक एक टॉपिक का हम लोग नोट्स के माध्यम से आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ आपको टॉपिक वाइज पर 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन जितने संभावित है सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस
करा के एकदम अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, तो बार बार पछतावे से बेहतर इस बार जी जान लगा कर तैयारी कर ली जाए हमारे साथ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल बेस्ट, इसको शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक ये मिल जाए।